हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में स्टेटमेंट की फॉर्म में, जहाँ पे असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। असर्शन जो है स्टेट वन मानेंगे हम, और स्टेटमेंट टू उसका रीजन मानेंगे। तो स्टेटमेंट वन है बेटा अपने पास में, द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3p(x) एंड 3py ऑर्बिटल आर डिफरेंट। दोनों का रेडियल वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। और स्टेटमेंट टू जो उसका रीजन है वो दे रखा है, द रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एन एंड एल वाइल सॉरी while the angular function depends on n l and m। तो हमें पता है कि जो एक वेव फंक्शन होता है, एक वेव फंक्शन होता है फाई, साई जो होता है वेव फंक्शन, वो एन एल और एम पे डिपेंड करता है। उसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पास में। पहला फंक्शन होता है आर, जिसे हम रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं, जो डिपेंड करता है सिर्फ एन और एल की वैल्यू पे। वो मल्टीप्लाई होता है थीटा, और वो वैल्यू डिपेंड करती है एल और एम पे। इसे हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। और इसे हम कहते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? एंगुलर वेव फंक्शन उसे हम कहते हैं। तो जो रेडियल वेव फंक्शन है वो आपके एन और एल पर ही डिपेंड करता है, और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो आपके किस पे डिपेंड करता है? एल और एम पर। तो स्टेटमेंट टू तो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन जो है उनमें 3p(x) और 3py के लिए जो एल और एन और एल की वैल्यू है वो सेम ही होगी। 3p(x) और 3py के लिए एन की वैल्यू 3, इसके लिए भी एन की वैल्यू 3, इसके लिए भी एल की वैल्यू 1, और इसके लिए भी एल की वैल्यू 1। दोनों के लिए एन और एल की वैल्यू सेम है, तो इनके लिए जो रेडियल वेव फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। सेम रेडियल वेव फंक्शन, इनके लिए जो रेडियल वेव फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। इनका एंगुलर वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि डिफरेंट है, तो स्टेटमेंट वन क्या है? रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? अपना ऑप्शन अपन चूज करेंगे। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।